मध्य पूर्व में युद्ध नियंत्रण से बाहर होकर घोटालों और झगड़ों में बदल रहा है। अमेरिका, इजराइल और लेबनान के संयुक्त बयान के अनुसार इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, इस शर्त पर कि हिजबुल्लाह हमला बंद कर देगा और अपने लड़ाकों को लेबनान में लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से हटा लेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने सबको नजरअंदाज कर साफ कहा कि वो युद्ध विराम नहीं मानेगी। वॉशिंगटन की कूटनीति की यही असली कीमत है। इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच विवाद बढ़ गया है। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें अमेरिकी मदद की जरूरत नहीं है। लेबनान को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव ने यह साफ कर दिया कि नेतन्याहू के सैन्य लक्ष्य और शायद उनकी राजनीतिक जिंदगी भी अमेरिका के राष्ट्रपति पर निर्भर है, जो उनके टकराव बढ़ाने के इरादे से सहमत नहीं है। नतीजतन नेतन्याहू ने मोर्चा बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब इजराइल को अमेरिकी मदद की जरूरत नहीं और वो साझेदारी छोड़ने को तैयार है। तो चलिए अब इन्हीं खबरों पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आइए इस विवाद की शुरुआत करें। ये नेतन्याहू और ट्रंप का मामला अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस सवाल से बचाव किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही की बातचीत के दौरान उन्हें साला पागल कहा था और उन्होंने दावा किया कि उनके बीच केवल रणनीतिक मतभेद हैं। लेकिन आखिरकार नेतन्याहू अपना आपा खो बैठे और उन्होंने कहा, उद्धरण है, अब हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से और मदद की जरूरत नहीं है। और इस बयान ने सचमुच तहलका मचा दिया। लेकिन यह बयान आया कहां से और इसके पीछे क्या वजह है? आज ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी रिपब्लिकनों के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक पत्र भेजा है, जिसमें इजराइल को अमेरिका से मिलने वाली लगभग $4 अरब सालाना की सीधी सब्सिडी को रद्द करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव में इजराइल को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता को समाप्त करने की बात कही गई है और इसके बजाय एक समझौता करने का सुझाव दिया गया है, जिसके तहत इजराइल अमेरिका से हथियार खरीदेगा, न कि उन्हें सहायता के रूप में प्राप्त करेगा। रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य मार्लिन स्टुट्समैन ने बुधवार को प्रतिनिधि सभा में एक और प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अमेरिका और इजराइल के बीच एक नया समझौता ज्ञापन संपन्न करने का आह्वान किया गया है। शुरू में इस दस्तावेज को लेकर संदेह था कि यह सिर्फ प्रस्ताव है, थोड़ी चर्चा होगी और फिर सब शांत हो जाएंगे। लेकिन अचानक खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब इजराइल को अमेरिकियों से मदद की जरूरत नहीं है और इससे अचानक कांग्रेसमैन स्टुट्समैन की पहल को लेकर धारणा बदल गई। नेतन्याहू ने कहा, अब वक्त है कि हम मदद पाने वाले से साथी बने। हम खुद अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्तमान 10 वर्षीय आपसी समझौता, जिसमें इजराइल को कुल $38 अरब की सैन्य सहायता देने का प्रावधान है, 2028 में समाप्त हो रहा है। और अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हमें इस तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। और ये उल्लेखनीय है कि पहले अमेरिका में इस तरह की पहल केवल इजराइल के आलोचक ही आगे बढ़ाते थे। अब इसे यहूदी राज्य के कट्टर समर्थक आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इजराइल के प्रति रवैया स्पष्ट रूप से बदल रहा है और ये बदलाव इजराइल के पक्ष में नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर के अप्रैल सर्वेक्षण के अनुसार पिछले एक साल में इजराइल के प्रति नकारात्मक रवैया रखने वाले अमेरिकियों की संख्या 53% से बढ़कर 60% हो गई है। और इसलिए नेतन्याहू का ऐसा बयान साफ तौर पर एक कोशिश है, आप जानते हैं, पहले से ही जवाब देने की, जैसे कि हमने खुद ही आपकी मदद लेने से इनकार कर दिया, ना कि आपने हमारी मदद कम कर दी। लेकिन नेतन्याहू के सामने बड़ी समस्याएं हैं, खासकर क्योंकि ट्रंप ने उन पर आरोप लगाया था कि अगर उन्होंने उन्हें न बचाया होता तो वो जेल में होते। असल में अक्टूबर में इजराइल में केनेसेट चुनाव है और नेतन्याहू अब तक हमास को खत्म करने का वादा नहीं निभा पाए और उन्होंने ईरान में शासन परिवर्तन का अपना वादा भी पूरा नहीं किया। वो इजराइल में आलोचना झेल रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और अब ऊपर से ट्रंप से जुड़ा घोटाला भी सामने आ गया है। साथ ही ट्रंप और नेतन्याहू के टकराव की खबरें लेबनान युद्ध के दौरान भी आई थीं। अमेरिका, इजराइल और लेबनान के संयुक्त बयान के अनुसार इजराइल और लेबनान ने पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति जताई है, बशर्ते हिजबुल्लाह हमले बंद कर दे। वो अपने लड़ाकों को लेबनान में नतन्या नदी के दक्षिण से हटा लेगा। लेकिन आज हिजबुल्लाह समूह ने सभी प्रस्तावित शर्तों को खारिज कर दिया, जबकि शुरू में शिया मिलिशिया ने पूर्ण युद्ध विराम के लिए अपनी तत्परता जताई थी।
हिजबुल्लाह की सहमति के बिना युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर ही रह सकता है और लड़ाके साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें युद्ध विराम समझौतों की कोई परवाह नहीं है। अब बताऊंगा मैंने क्यों कहा कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए समस्या यह है कि लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम ईरानी अधिकारियों द्वारा ट्रंप प्रशासन के साथ युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के दौरान रखी गई मुख्य मांगों में से एक है। इसी वजह से ट्रंप ने एक फ़ोन कॉल में, जिसमें बहुत सी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू पर तीखी आलोचना की। ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि की है। इस पर मेरा यूट्यूब एपिसोड है, वहां देखें। फ़ोन कॉल के बाद ट्रंप ने लेबनान में एक नए आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें इजराइल की ओर से बेरूत पर बमबारी न करने की शर्त थी। बदले में हिजबुल्लाह को इजराइल की सीमा के पास के शहरों पर हमले रोकने थे। शुरुआत में हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का पालन करने का वादा किया था, लेकिन पिछले 48 घंटों में इस समूह ने इजराइल की सीमा के अंदर कई ड्रोन हमले किए हैं। और फिर बुधवार शाम को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने गर्व से घोषणा की कि 24 घंटों के भीतर नया युद्ध विराम लागू हो जाएगा। कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने समझौते को खारिज करते हुए इसे लेबनानी जनता के एक हिस्से को नष्ट करने की योजना बताया। हिजबुल्लाह के मुख्य लड़ाके ने कहा कि युद्ध विराम में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की पूरी वापसी ज़रूरी है और जब तक इजरायली सेना लेबनान के किसी हिस्से पर कब्जा किए रहेगी, हमले जारी रहेंगे। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि अगर हिजबुल्लाह सच में समझौते को ठुकरा देता है और उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागना जारी रखता है, तो ये ट्रंप को नेतन्याहू को पूरी छूट देने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेबनान में सैन्य अभियान तेज करने को मंजूरी, लेकिन इससे ईरान के साथ बातचीत पूरी तरह विफल हो जाएगी। और यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि इजराइल और लेबनान की सरकारों के बीच समझौते के तहत दोनों पक्षों ने लेबनान के दक्षिण में तथाकथित पायलट जोन बनाने पर सहमति जताई है, यानी ऐसे अलग अलग क्षेत्र जहाँ लेबनानी सशस्त्र बल मौजूद होंगे। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण नियमित सेना को रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ हिजबुल्लाह मौजूद न हो। इसके बदले इजराइल सेना उसी क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा लेगी। और अगर ये पायलट क्षेत्रों में काम करता है तो दोनों देश शांति और सुरक्षा के लिए एक व्यापक समझौते पर आने के लिए तैयार हैं, और तब सबसे अधिक संभावना है कि इजराइल वास्तव में लेबनान से बाहर निकल जाएगा। और संयुक्त बयान में इजराइल और लेबनान ने पुष्टि की कि उनके एक दूसरे के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादे नहीं है और वे विश्वास को मजबूत करने, सभी अनसुलझे मुद्दों को हल करने और दोनों देशों के बीच एक व्यापक समझौते पर काम करने के लिए सीधे बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा और शानदार है, लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कहा, हमें आपकी इन सभी सहमतियों की कोई परवाह नहीं है। हम असल में युद्ध के लिए ही जीते हैं। अगर युद्ध नहीं होगा, हिजबुल्लाह भी नहीं होगी। मध्य पूर्व में युद्ध फिर से बेकाबू हो रहा है। ईरान लेबनान में युद्ध खत्म करने की मांग कर रहा है। हिजबुल्लाह के अनुसार युद्ध खत्म नहीं होगा और इजराइल इसे जारी रखेगा। और ट्रंप इसी आधार पर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। इसे ज़ुगज़्वांग कहा जाता है, जब आपका कोई भी कदम अंत में हार के अलावा किसी और चीज की ओर नहीं ले जाता। यहां मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स पे लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। और दोस्तों, मैं याद दिला दूं कि मेरे पास अब सिर्फ यूक्रेनी भाषा का YouTube चैनल है। अगर आप यूक्रेनी भाषा में जानकारी चाहते हैं तो चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।